नमस्कार दोस्तों। श्रृंगार के बहुत बड़े कवि, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे। बिहारी दास जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे द्वारा जो भी वीडियो प्रेषित किए जाते हैं आप तक पहुंचे। हाँ मित्रों, बात करते हैं बिहारी लाल जी के बारे में। बिहारी लाल जी ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि हैं। उनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में ग्वालियर में। 7-8 वर्ष की आयु में इनके जो पिताजी थे उनका नाम था केशव राय। इन्हें ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। वहीं पर बिहारी ने महाकवि आचार्य केशव से संस्कृत काव्य शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद इनका विवाह मथुरा में हुआ। जीवन की विषम परिस्थितियों से विवश होकर ये ससुराल में ही रहने लगे। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर बुंदेली तब आई मथुरा ससुराल। कि मुगल बादशाह शाहजहां ने वृंदावन आना हुआ और वहाँ पर गुरु बाबा नरहर दास ने शाहजहां से इनका परिचय करा दिया। शाहजहां बिहारी के कवि व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए बिना नहीं रहे और आगरा चलने का अनुरोध किया। वे गुरु की आज्ञा से आगरा चले गए। बाद में आगरा में ही जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ से इनकी जान पहचान हो गई और ये जयसिंह के साथ जयपुर चले गए। कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रेम पास में इतने उलझे हुए थे कि सब राजकार्य को भूलकर रनिवास में पड़े रहते थे, जिससे राज्य की स्थिति खराब हो गई। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया और दोहा इसका कुछ इस तरह था: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास उकाल, अली कली ही सो बिंदु, आगे कौन अबाल। इस दोहे ने राजा पर बहुत प्रभाव डाला। उन्होंने राज कार्य की ओर पुनः ध्यान देना आरंभ कर दिया। वे बिहारी की काव्य रचना से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने इसी प्रकार का काव्य सृजन करने के लिए बिहारी दास जी से आग्रह किया और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन भी दिया। उन्होंने राजा जयसिंह के आग्रह पर सतसई की रचना प्रारंभ की। सतसई के समाप्त होते होते उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी की मृत्यु से बिहारी को संसार से विरक्ति हो गई। जीवन के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए सन 1663 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। उनकी जो रचनाएं हैं, बिहारी लाल जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है वो बिहारी सतसई है। एकमात्र रचना है, रचनाएं कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। इसमें कुल 719 दोहे संग्रहित हैं, इसीलिए 700 से अधिक होने के कारण इसे सतसई नाम दिया गया। बिहारी सतसई में नीति, भक्ति, श्रृंगार आदि विविध विषयों पर दोहे लिखे गए हैं। लेकिन भले विषय अलग अलग रहे हैं लेकिन एक विषय महत्वपूर्ण है, वह है श्रृंगार। बिहारी सतसई मुक्तक रचना है। इसमें मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। सतसई वस्तुतः ब्रजभाषा की श्रेष्ठ रचना है, इसीलिए कहा भी जाता है ब्रजभाषा वर्णी सवै, कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सतसई रची बिहारी लाल। तो बिहारी दास जी की जो रचना है उसके बारे में इतनी प्रशंसा की जाती है। वहीं इनका जो छंद है, दोहा छंद, और कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने का जो गुण है इनकी रचनाओं में, वह भी इन्हें अलौकिक सिद्ध करता है, अद्भुत सिद्ध करता है। तो इनके दोहों के बारे में कहा गया है ना, सतसैया के दो अरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इस तरह बिहारी दास जी का जो काव्य संसार है वो भले ही एक रचना में सिमटा हुआ है, लेकिन उस रचना के कारण ही बिहारी, जिन्होंने कई सैकड़ों में काव्य ग्रंथ लिखे, काव्य रचनाएं की, उन कवियों से भी बिहारी दास जी को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। कहा भी जाता है बिहारी दास जी ने गागर में सागर भरा है। तो इस तरह से बिहारी दास जी रीतिकाल के बहुत श्रेष्ठ कवि साबित हुए और श्रृंगार के उनके जैसा कवि दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। अब बात की जाए उनकी काव्यगत विशेषताओं की, तो पक्ष के बारे में बात करें। पहले बिहारी जी का काव्य मैंने पहले ही बताया श्रृंगार रस का प्रधान काव्य है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य की रचयिता बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का भी सजीव अंकन हुआ है। विस्तृत जीवन के अनुभवों को प्रभावी अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। जीवन की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति के काव्य का सृजन किया, तो वहाँ पर शांत रस के दर्शन होते हैं। चाहे वो विषय इनके काव्य का वैदिक विषय रहा हो, ज्योतिष रहा हो, गणित आदि का अद्भुत प्रयोग बिहारी दास जी के काव्य में दिखाई पड़ता है।
साथियों, जैसे कहा जाता है ना कि गणित के बारे में और ज्योतिष के बारे में, वैदिक के बारे में, ज्योतिष के बारे में भी उनका ज्ञान दिखाई देता है। पत्रा ही तिथि पाइये बागर के चौपास, नित्य प्रति पूनम रहता है। इसी तरह गणित के तहत समय बेंदी दियो आँख दस गुनो होत। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। कला पक्ष के बारे में बात करें तो बिहारी ने शुद्ध परिमार्जित सरस भाषा में काव्य का सृजन किया है। इसमें कल्पना का समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का सौंदर्य बोध होता है, सर्वत्र विद्यमान है। चित्रोमता, चमत्कार एवं अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से बिहारी का काव्य का कला पक्ष भी बेजोड़ है। मतलब कह सकते हैं बिहारी भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का तालमेल है और दोनों में ही इन्हें महारत हासिल है। बिहारी लाल जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। हम इस आधार पर कह सकते हैं बिहारी दास जी का साहित्य में स्थान महत्वपूर्ण है। उनकी कविता में रीतिकाल की कला समृद्धि की पराकाष्ठा का पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने से बिहारी की समानता कोई भी नहीं कर पाया। श्री कृष्णदास जी ने उनके बारे में कहा भी है, यदि सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास हैं तो बिहारी उस पीयूष बरसी मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सभी का प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। मतलब कहा जाता है सूरदास जी के बारे में, सूर सूर्य हैं साहित्य मंडल पर, तुलसी चंद्रमा और केशव दास जो हैं उड़गन है अर्थात तारे हैं। और बिहारी दास जी का महत्व एकदम अलग है लेकिन महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कैसी लगी बिहारी दास जी के बारे में जानकारी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।